हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। लेट्स सी। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, देख लेते हैं। प्लीज हरिहर गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या एनर्जी निकल के आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को। क्या एनर्जी है, क्या कहना चाहते हैं। अ, क्या मैसेज है ये। ओके, ये पहला मैसेज कुछ इस तरीके का निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन कह रहे हैं बहुत तेज जा रहे हो। ऐसा कुछ मैसेज ये पर्सन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तेज जा रहे हो, बहुत तेजी से आगे जा रहे हो, ऐसा ये पर्सन आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। एनर्जीज में ये फील कर पा रहे हैं कि आप इनसे आगे निकल गए हो, तेज जा रहे हो, ठीक है, या दूर जा रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी है और मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि जितना ये पर्सन क्यों कहीं ना कहीं, जैसे मतलब आप जितना तेजी से, मुझे ऐसी एनर्जी है। देखो, ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपने टारगेट किया कि मुझे वहां तक जाना है, राइट? तो आप मतलब तेजी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। तो ये पर्सन जो है, क्योंकि अब इन आपकी जो ऊर्जा है वो इस पर्सन के ऊपर नहीं लग रही है, तो इनको आप एनर्जी देने की वजह अपना जो रास्ता है उसे आप क्लियर करके आगे चल रहे हो। तो ये पर्सन का जो मतलब ध्यान है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा केंद्रित नज़र आता है। आपके एनर्जी ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। ये देखो, कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। देखो, जब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब कोई भी जर्नी में या फिर कुछ भी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारी ऊर्जा का प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो हमसे एनर्जी लेवल पर जुड़े हुए होते हैं। अब जिनके साथ कार्मिक एनर्जी कनेक्ट कर रही होती है वो तो एक समय तक आपको मतलब वो समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उनके साथ एनर्जी कॉर्ड्स कट होते ही वो कहीं और आप कहीं और। लेकिन जो सोल कनेक्शन वाले लोग हैं, किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिनका आपस में सोल का कनेक्शन है, ठीक है, किसी भी तरीके से, ऐसे लोगों पर आपका जो प्रभाव है वो कुछ इस तरीके का पड़ता है कि उनका जो ध्यान है वो आप पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा आपने खींच ली अपनी पूरी। ठीक है, तो कुछ ऐसा वाला ये मैसेज निकल के आ रहा है कि यहाँ पर एनर्जी कॉर्ड्स अभी तक भी कट नहीं हुए हैं। कुछ ऐसा मैसेज है कि जैसे ही आपने अपनी एनर्जी अपनी दिशा में लगा दी, ये पर्सन आपको पीछे से फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं या आपको आपके पीछे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं अगर बात करूँ तो ये उन लोगों के लिए कनेक्शन है जो हम मतलब हम जिनके स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करते हैं, जिनके बीच में एनर्जी का बहुत ज़्यादा क्योंकि ये स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं, तो इनके बीच में एनर्जी का गेम होता है कि अगर एक ज़्यादा चेस करेगा तो दूसरा रन करेगा, वो अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन एक इंसान जो है वो ब्रह्म से एक होने की तरफ जैसे ही आगे बढ़ेगा, ईश्वर की तरफ एक होने से जैसे ही आगे बढ़ेगा, तो क्योंकि उसने अपनी एनर्जी, चेजिंग एनर्जी अब उसकी नहीं है, वो वहीं जा रहा है जहाँ से वो आया, यानी कि सोर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, जहाँ से वो प्रकट हुआ है, वहीं वो वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो दूसरा इंसान है वो आएगा चेजिंग एनर्जी में, वो आपको फॉलो करेगा। तो कुछ ऐसा वाला मैसेज ये निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये मैसेज समझ में आया हो कि ये पर्सन जो है वो कह रहे हैं कि आप बहुत तेज जा रहे हो और ये पर्सन मजबूर हो रहे हैं आपको फॉलो करने के लिए। फॉलो करने का मतलब आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना या फिर आपकी बातें करना या आपकी बातें सोचना या इस तरीके का मतलब नहीं है। फॉलो करने का मतलब है कि वही पाथ, जो पाथ आप ले रहे हो वही पाथ धीरे धीरे करके वो इंसान भी ले रहा है, जो दुनिया में कहीं भटका रहता है, यहाँ वहाँ लोगों में फंसा रहता है या फिर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ से उन सब लोगों से इस पर्सन की अटैचमेंट खत्म हो रही है पूरी तरीके से। आपकी खत्म हो गई ना और आप सीधे बढ़ रहे हो, वैसी उसकी भी खत्म हो रही है, वो आपके पीछे बढ़ रहा है। ऐसा ये मैसेज निकल के आ रहा है। पता नहीं आपको कितना समझ में आया, पर ये एनर्जी लेवल पर जो भी लोग एक दूसरे से रनर और चेजर होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल पर जब
रन और चेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको सब लोग चेस करने लगते हैं जब आप उसको चेस करते हो जो एक्चुअली में जहाँ से आप बने हुए हो, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन की बात मैं कर रही हूँ। तो जब आप ईश्वर से यूनियन की तरफ आगे बढ़ते हो, तो जो भी है वो सब जगह से डिटैच होके आपके पीछे फॉलो करता हुआ इंसान जो भी है वो आपकी तरफ आता है। तो ये कुछ उस तरीके का मैसेज है जो स्पेशल सोल कनेक्शन में उनके लिए ये मैसेज है। ये अजीब सा मैसेज आया था। आई होप आप इस मैसेज को समझिए। यहाँ कोई 3D मैट्रिक्स लेवल पर एनर्जी नहीं है। एनर्जी लेवल पर मैंने आपको समझाया कि मतलब मैट्रिक्स की एनर्जी क्या होती है कि तुमने किसी थर्ड पार्टी से बात की तो मुझे जलन हो रही है। ये नॉनसेंस वाली बात यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको एनर्जी लेवल पर समझाने की कोशिश किया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है। आपने इस पर्सन को फ्री करके अपना रास्ता चूज कर लिया है, इस वजह से ये पर्सन सब जगह से फ्री होके आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सा फॉलो कर रहे हैं वो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है, एनर्जी लेवल पर। ओके, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस वक्त में इस पर्सन की एनर्जी है कि आप इनसे बातचीत करें। बातचीत करके कुछ चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं। कुछ हो सकते हैं इस पर्सन के मन में सवाल चल रहे हो सकते हैं, तो उनके सवाल के जवाब भी ये पर्सन पूछना चाहते हैं आपसे। और इनको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे गुरु की भांति इस पर्सन को बता सकते हैं। मैंने बोला ना कि ये फॉलो कर रहा है, अब ये फॉलो कर रहा है, तो आप अगर देखो, अब यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ। मान लीजिए ये पर्सन आपकी तरफ आए, जो सोल कनेक्शन से उन्हीं के लिए मैसेज है, सब ये रेजोनेट कर भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए स्किप कर दीजिएगा वीडियो। ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पर्सन आपकी तरफ आए और आपने उन्हें एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया। अरे नहीं तो तुम बहुत अच्छे, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हमारा मिलके हम सब ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बस यहीं पे काम खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो इंसान आ रहा है आपको फॉलो करते हो, आपकी एनर्जी को फॉलो करते हो। यहाँ पर इस केस में जब भी कोई पर्सन आपकी तरफ आता है तो आपको क्या करना है, आपको उस पर्सन को मेडिटेशन या इस तरह की चीज़ें आप सजेस्ट करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सजेस्ट करें, लेकिन ओवर एनर्जी अपनी ना दें। मतलब उस व्यक्ति से कहें कि आप अपनी ऊर्जा से आगे बढ़ो, ना कि मेरी ऊर्जा से सांसारिक वस्तुओं में दोबारा से उलझ जाओ। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इंसान का मन वापस उसकी वही दुनिया में लगने लगता है। आई होप आप इस मैसेज को समझोगे। थोड़ा सा ये अजीब सा मैसेज निकल के आया है। कहने का अर्थ ये है कि कोई इंसान जब आपको फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो जो पाथ आप फॉलो करते हैं उससे आपको भटकना नहीं है। एक्स्ट्रा एनर्जी, ओवर एनर्जी नहीं देनी है। इसका मतलब यही होता है कि जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी या ओवर एनर्जी देने का मतलब ये होता है कि कोई इंसान आपको चेस करता हुआ आया और यहाँ से आप दोबारा से चेजर बन गए, ठीक है। आपको अपने चीज़ों को वैसे ही रखना है जैसे है, और आप अपने डिवाइन यूनियन पर फोकस करिएगा, यानी कि डिवाइन से यूनियन पर फोकस कीजिएगा। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आई होप आपको मैसेज अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों, क्योंकि ये पता नहीं क्यों आज इस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं। और यहाँ पर किसी के दिमाग में अगर ऐसा है कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली उसके माइंड अंदर चल रही है, वैसे मुझे लगता नहीं, पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो आप निश्चिंत हो जाएं। ऐसे आप अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको अभी भी कोई थर्ड पार्टी का ट्रिगर या इशू बाकी है, तो आप निश्चिंत हो जाएं और इसको हील कर लें। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको किसी थर्ड पार्टी को, आपकी हिम्मत भी नहीं है कि आप किसी को हटा दो किसी की ज़िंदगी से और किसी किसी की ज़िंदगी में बैठा दो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। अगर ये किसी के दिमाग में चल रहा है और किसी के अभी भी इससे रिलेटेड कुछ ट्रिगर्स बचे हुए हैं, तो अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो उन चीज़ों को सरफेस से ज़रूर करेंगे, ठीक है। कि आप ये सारा जो काम कर रहे हो वो बचने के लिए कर रहे हो या एक्चुअली में आप डिवाइन पाथ पर पूरी हीलिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि अगर हीलिंग के साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे, कोई ट्रिगर बचा हुआ है और किसी दुख की वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको उस चीज़ पे थर्ड पार्टी का है जो भी आपके मन में पड़ा हुआ ट्रिगर है, अभी कोई जेलसी या कुछ इनसिक्योरिटी है, तो ये ट्रिगर करके सरफेस कर देंगे। और सोल कनेक्शन में यहाँ पर ये जो सोल है जिसके थ्रू भी आप लर्निंग कर रहे हो, ये इंसान जो है आपको हर तरफ से फ्री कर रहा है या कर रही है। मतलब आपके अंदर कोई भी अगर अटैचमेंट बची हुई है या फिर किसी भी तरीके के आपके अंदर डर बचा हुआ है, किसी भी तरीके का कोई इशू बचा हुआ है, तो ये इंसान उसको सरफेस करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दे दिया था कि सोल कनेक्शन वालों के लिए मैसेज है कि आप जब वहीं पर वापस जा रहे हो जहाँ से आए हो, तो ये इंसान आपको फॉलो करता हुआ पीछे आ रहा है, तो पीछे मुड़कर इसको एनर्जी मत देना। आप अपना आगे बढ़ना, उसकी हेल्प कर सकते हो आप। और वो आपकी हेल्प कैसे करेगा, ट्रिगर करके, ठीक है। कैसे आप भी उसको ट्रिगर कर सकते हो, जो भी चीज़ें उसके अंदर ऐसी होंगी वो ऑटोमेटिक आप सरफेस कर देंगे। और आपके अंदर भी डीप डाउन अगर कोई पेन पड़ा हुआ होगा स्पेशली आपकी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, तो ये पर्सन जो है निकाल के बाहर रख देंगे कि इसको हटाओ, ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। इस पेन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ।
ओके, यहाँ पर एक गाड़ी नज़र आ रही है, कार नज़र आ रही है। फिर से मुझे स्पीड का मैसेज मिला है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था कि बहुत तेज़ चल रहे हो, तेज़ी से जा रहे हो, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी एनर्जी में अनुभव कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से आप आगे जा रहे हो, ठीक है? ये अ, हो सकता है कि जैसे मतलब आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। पर्सन फ़ॉलो कर तो रहे हैं लेकिन इनको समय लग रहा है। आई डोंट नो कुछ कार दिखाई दे रही है तो स्पीड स्पीड वर्ड मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला है और पहले भी मिला था, दोबारा मिला है। तो हो सकता है कुछ लोग बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हों, ठीक है? क्योंकि ये बिल्कुल मैट्रिक्स लेवल पर मैसेजेस नहीं आए हैं, ठीक है? ये पता नहीं बहुत सारे लोगों को आई थिंक ये समझ में भी ना आएँगे मैसेजेस, ठीक है? कि क्या बात हो रही है। ये एनर्जी लेवल पर बात हो रही है, जिसको भी आप चेज़ करते हो, आपसे रन क्यों करता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है? जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शन हैं, उनकी बात हो रही है। ओके। हुँ। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे पास्ट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों से डिटैच हो गए थे और आप बहुत लंबे टाइम तक इस पर्सन का वेट करते रहे या फिर जो भी है, तो इस पर्सन की तरफ से आपको रिस्पॉन्स कम मिले। हो सकता है अभी आपको ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स दें, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रही है, मतलब हो सकता है बहुत सारे रिस्पॉन्स आपको मिले क्योंकि ये पर्सन अपनी एनर्जी हटा ली, इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों से, ये डिटैच हो चुके हैं या फैमिली से। फैमिली देखो, फैमिली से भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो, फ्रेंड से कनेक्टेड होते हो, कलीग से कनेक्टेड होते हो, अपने ठीक है, अपने करियर से, अपनी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होते हो। यहाँ अटैचमेंट भी होती है, लेकिन आप स्पिरिचुअल जर्नी में धीरे-धीरे करके आपकी धीरे-धीरे हर चीज़ से अटैचमेंट रिलीज़ होने लगती है। आप डिटैचमेंट के भाव में जाते हो, राइट? तो जब आप डिटैच हो रहे हो, मतलब आपका पर्सन जब डिटैच हो रहा है इन सब चीज़ों से, ठीक है? तो जब आप चीज़ों से डिटैच होते हो तो सोल कॉलिंग सुनना आप स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? तो ऐसा मैसेज यहाँ पर है कि जैसे आप डिटैच होकर आगे बढ़े थे, वैसे ही पर्सन भी डिटैच होकर आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी कभी ये पर्सन आपको रास्ते में मिल जाए, रास्ते में मिलने का मतलब कि कभी आपकी इनसे बातचीत हो, जैसे मुझे लग रहा है, तो अगर कुछ आपके भीतर पड़ा हुआ होगा तो सरफेस होगा, अगर कुछ नहीं पड़ा हुआ होगा तो आप टेस्ट में पास, ठीक है? क्योंकि आप तो बहुत सही जा रहे हो, आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। और ये पर्सन भी बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर चुके हैं, ठीक है? और ये कुछ ऐसा ही मैसेज आपको दे रहे हैं कि आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? मतलब आप अपना काम बेसिकली अच्छा कर रहे हो। मतलब जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, जिनका उद्देश्य स्पिरिचुअल ग्रोथ था, डिवाइन यूनियन जिनका उद्देश्य था, डिवाइन से एक होना उनका उद्देश्य था, विकारों से मुक्त होना उनका उद्देश्य था, इस जर्नी का जो भी मुख्य उद्देश्य थे जो उनके, ठीक है? कि सारे ट्रिगर्स को हील करना उनका उद्देश्य था। जिनके भी इस तरीके के उद्देश्य हैं इस कनेक्शन, कहते हैं ना कि कोई कनेक्शन आपको किसी पर्पस से मिलता है, तो जिन्होंने भी पर्पस को समझ लिया है और पर्पस के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं, उनके लिए ही ये मैसेज है, ठीक है? क्योंकि ये मैसेज सबके लिए वैसे भी नहीं है। तो पता नहीं कितने लोगों तक जाएगा ये, क्योंकि बहुत कम लोगों को आई थिंक ये समझ में आया कि जो भी उस कनेक्शन से रिलेटेड, कहते हैं ना ये इंसान मेरे लाइफ में इस कारणवश आया, तो वो जो कारण है, जब आपने उसे पकड़ लिया और उस पर आपने काम कर लिया तो उस व्यक्ति का जो आने का उद्देश्य था वो पूरा हुआ बेसिकली। तो वो चीज़ यहाँ पर मैसेज में निकल के आ रही है कि अगर अभी भी कोई इश्यू है तो वो सरफेस आएगा, और अगर कोई इश्यू आपके अंदर नहीं है तो आप समझ लो आप बहुत आगे जा रहे हो। ये पर्सन खुद ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, ठीक है? अगर ये पर्सन के प्रति भी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थी या रियूनियन रियूनियन कर करके आप बहुत परेशान हुए हो, तो भी इस चीज़ से भी आप रिलीज़ हो रहे हो हमेशा के लिए, ठीक है? आप मतलब वो जो फ्रीडम जो होती है ना कि अपनी सोल को भी देनी है और सामने वाली सोल को देनी है, वो भी यहाँ पर मैसेज में निकल के आ रही है, ठीक है? तो जिनको ये समझ में आ जाए रीडिंग वही देखिएगा, जिनको ना समझ में आए वो स्किप कर देना ये रीडिंग, ठीक है? अ, क्योंकि ये वो उन लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट की रीडिंग निकल के आई है, जो इंसान जो है वो लगातार आपकी लाइफ के अंदर आके कुछ ना कुछ मिरर करके जाता रहता है, ठीक है? जो आपकी हर अटैचमेंट से आपको धीरे-धीरे करके रिलीज़ करता जा रहा है, एक फ्री स्पिरिट बनने में जो मदद कर रहा है। अगर कॉन्शियस लेवल पर आपको ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा कौन-सा इंसान कर रहा है, तो उसी के लिए ये रीडिंग निकल के आ रही है, ठीक है? ओके, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस,
डेथ, 10 ऑफ शॉर्ट्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर ना ये कनेक्शन मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी सुबह की रीडिंग में भी आया था, और ये डेस्टिनी वाला कनेक्शन, सुबह की रीडिंग में भी कुछ इसी तरीके के मैसेजेस मिले थे। डेस्टिनी है यहाँ पर, लेकिन ये जो कनेक्शन में पास्ट के अंदर या इस कनेक्शन में जब भी डिसीजन बनाने में जो प्रॉब्लम आती है ना, बार बार की डिसीजन नहीं आ रहा है, डिसीजन नहीं आ रहा है, डिसीजन नहीं आ रहा है सही, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान सही है कि गलत है, कि आखिर है क्या ये मेरे लिए, कि क्या मेरे लिए ये सही है भी कि नहीं, कि सोलमेट है कि कौन है मेरी लाइफ का, ठीक है, और क्या होगा भविष्य में, कुछ होगा भी कि नहीं, हम लोग डेस्टिनी में है कि नहीं, इस तरीके के तमाम सवालों की वजह से जो निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है, ठीक है, ये बहुत तगड़ा वाला सोल कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर चैरियट में ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहे हैं। ये स्पेशल मैसेजेस उन लोगों के लिए निकल के आया है जो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ठीक है, मतलब जिनका पूरा गेम एनर्जी लेवल पर चलता है, बॉडी लेवल पर नहीं, मतलब जो एनर्जी लेवल पर समझने की ज़रूरत है, बॉडी लेवल पर नहीं, कि एक लड़का है, एक लड़की, उसकी बॉडी है, अब ये एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इधर से नहीं समझना है इसको एनर्जी लेवल पर समझना है कि एक ही ऊर्जा से दो लोग जब आमने सामने आते हैं तो अपनी ही ऊर्जा को आप कैसे चेस कर सकते हो, समझना इस चीज़ को, ठीक है, आपको अपनी ही ऊर्जा को चेस नहीं करना है, क्योंकि जब आप चेस करोगे तो वो रन करेगा, जब वो चेस करेगा तो आप रन करोगे, तो फिर इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है कार्मिक एनर्जी जो भी दोनों के बीच में है, अभी एक होने से रोक रही है, पहले उसे क्लियर करो, उसके लिए आपको वही बनना पड़ेगा जो आप यहाँ आने से पहले थे, जैसा टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी में यहाँ पर एक एंजल नजर आ रहा होगा आपको, मतलब आपको इतनी हीलिंग करनी होगी कि आपके अंदर वो ट्रिगर्स हील हो जाएं जो सामने वाला मिरर कर रहा है, जब वो ट्रिगर्स हील हो जाएंगे तो वो आपके अंदर क्या मिरर करेगा, आपकी सारी अच्छाई मिरर करेगा, तो आपके अंदर सब कुछ उसे मतलब आपके अंदर की अच्छाई जब मिरर करेगा तो आपको सब कुछ उसके अंदर अच्छा ही नजर आएगा, ठीक है, ऐसे केस में आप उसे बोल बोल कर अच्छा बनाओगे क्या, नहीं, आपको करना क्या है, आप इस कनेक्शन में इसीलिए डिसीजन भी नहीं आ पा रहा था, क्यों, क्योंकि आपको कमी दिख रही है, सामने वाले को कमी दिख रही है, बट एनर्जी लेवल पर करना क्या है कि जितना आप डिवाइन के करीब जाएंगे, जब जितना आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन से स्ट्रांग होगा, उतना ही ये पर्सन फॉलो करते हुए आपको पीछे आएंगे, ठीक है, वही बात हो गई ना कि जब आपने अपनी एनर्जी खींचकर आप वहीं पर वापस जा रहे हैं जहां से आए थे, तो इंसान आपको चेस करता हुआ पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को अक्सर स्पिरिचुअल जर्नी में सिखाते हैं ओवर एनर्जी नहीं देनी है, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है, सामने वाले को अपने आप को इतना हील करो कि आप एक हो पाओ, ठीक है, किसके साथ, डिवाइन के साथ, और जब आप उस एनर्जी में आएंगे तो इंसान जो भी है वो आपको फॉलो ही तो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो ये इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन में डेस्टिनी दिखाई देती है, बट हीलिंग ना होने की वजह से या कार्मिक ट्रिगर्स होने की वजह से जब भी दोनों आमने सामने आते हैं, अभी भी मैंने आपको रीडिंग में बताया था, अगर कोई इशू बचा होगा, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बहुत बड़ी एनर्जी, ऐसी कोई एनर्जी जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या बहुत ही डीप डाउन कोई पेन है, कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है, तो ये इंसान आते ही सामने आपको सरफेस कर देंगे उस चीज़ को कि अभी बचा हुआ है, ये दर्द अभी अंदर पड़ा हुआ है, इसको भी हील करो, इसको कहते हैं मिरर, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आप इस कनेक्शन में दोनों अवेयर हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके रह सकते हैं, लेकिन अवेयर होने के बाद भी ट्रिगर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर आना तब बंद होंगे इस कनेक्शन में जब पूरी हीलिंग होगी, जैसे हम 100% हीलिंग कहते हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती, हल्के फुल्के ट्रिगर्स फिर भी बने रहते हैं, तो ये मतलब बहुत ही हाई लेवल का स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आया है, जो आया ही जागृति के लिए है, आपको एंजल बनाने के लिए है, और इसीलिए वो व्यक्ति जो है वो आपको चूज नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो आपको कहते हैं ना कि आपको आगे बढ़ा बढ़ा के वो वहीं तक लेकर जाना चाहता है जहां तक आपको पहुंचना है, एक्चुअली जहां आपको होना चाहिए, ठीक है,
पता नहीं आपको ये रीडिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आ रही हो, क्योंकि ये रीडिंग बात ही नहीं कर रही ह्यूमन लेवल पर, कुछ भी बॉडी लेवल पर, ठीक है। ये कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हैं कि किसी व्यक्ति का आपके साथ जब स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन होता है तो वो इंसान बार बार आपको सेम जगह से ट्रिगर क्यों करता है, तब तक जब तक आपको रिलीज ना कर दे वो जगह से पूरी तरीके से। जब आप उस जगह से पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे, आप देखेंगे उसने वहां पर मतलब वहां पर वो ट्रिगर करना उसने बंद कर दिया है, क्योंकि वहां उस पीड़ा से, उस दुख से, उस दर्द से आपकी आत्मा आजाद हो चुकी है, ठीक है। जब तक आपके अटैचमेंट बचे हुए हैं ट्रिगर आते हैं। मतलब बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी जिंदगी के अंदर आया ही आपको फ्री स्पिरिट बनाने के लिए है, और वो वही काम करता है हर बार आके। और क्योंकि ये कनेक्शन डेस्टिनी में दिखाई देता है तो ये इंसान हमेशा आपसे, हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं हो सकते, यानी कि जिसके साथ आपकी डेस्टिनी होती है या कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो व्यक्ति आपकी लाइफ से हमेशा के लिए नहीं जाता, या वो आपकी लाइफ छोड़कर नहीं जाता। वो आपकी लाइफ में आता है, बार बार रिटर्न आता है, तब तक जब तक वो आप लेसन लर्न नहीं कर लेते। ठीक है, हीलिंग हो रही है इस पर्सन के अंदर, तो इनको भी चॉइस बनाने में मदद मिल रही है कि इनको क्या चूज करना चाहिए। नहीं तो इस पर्सन का भी फॉगी माइंड था, ठीक है। ऐसा मैसेज भी है यहाँ पे। हम्म। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर अगर बहुत मतलब कोई इंसान आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी में है, तो वहां से भी बहुत सारे इस पर्सन को ट्रिगर्स मिल रहे हैं ताकि ये पर्सन भी उस एनर्जी से रिलीज हो पाए। मतलब अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा मैट्रिक्स में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं तो इन्हें थर्ड पार्टी ट्रिगर बढ़ जाते हैं। थर्ड पार्टी ट्रिगर मतलब बहुत बहुत सारे लोग जो इनकी जिंदगी के अंदर है वो इन्हें ट्रिगर कर देते हैं उन चीजों को लेकर, इनका भी मोह भंग होता है, डिटैच होते हैं उन जगहों से। जैसे आप डिटैच होते हो वैसे ये पर्सन भी डिटैच होते हैं। तो बेसिकली एक मिरर चल रहा है यहाँ पे। आपके साथ ये पर्सन कर रहे हैं, इस पर्सन के साथ और लोग कर रहे हैं, तो फ्री फ्री तो ये इंसान भी हो रहा है जैसे आप फ्री स्प्रिट बन रहे हो। और ये पर्सन इसीलिए आपको पीछे से फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आप आगे बढ़ रहे हो, ये पीछे की तरफ से आपके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पता नहीं आपको ये रीडिंग समझ में आई है कि नहीं, बट ये ऐसा ही मैसेज मिल रहा है। ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, मैंने आपको बोला था ना, एट ऑफ wands, ये पर्सन बातचीत करेंगे आपसे, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।